बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु। आप देख रहे हैं कुर्बे दरूद चैनल, जहां दिल दरूद पाक से जुड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या पेश नज़र है जो दिलों को छू लेने वाला है। ये वाक़या हमें बताता है कि दरूद पाक की बरकत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह की महलूक का ज़रा ज़रा भी इस नूरानी अमल से फैज़याब होता है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लामी लश्कर के साथ जहाद पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया। नमाज अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि जो कुछ खाना है यहीं पर खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रोटी के साथ खाने को कुछ भी नहीं। कहते हैं ऐन उसी वक्त शहद की एक मक्खी भिनभिनाती हुई आ गई। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मक्खी क्यों शोर मचा रही है? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कह रही है कि हम मक्खियाँ बेकरार हैं, सहाबा कराम के पास सालन नहीं है। हालांकि यहाँ करीब ही एक गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है। वो कौन है जो शहद ले आए? मजीद वो कहने लगी, क्योंकि हम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शहद नहीं पेश कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि उस मक्खी के पीछे जाएं और शहद लें। इस तरह हज़रत अली जो हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्खी के पीछे चल पड़े और गार से शहद ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद सहाबा कराम में तक़सीम फरमा दिया। जब सहाबा कराम खाना खा चुके तो वही मक्खी दोबारा बिन बनाती हुई आ गई। सहाबा कराम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अब ये मक्खी क्यों शोर कर रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस मक्खी से एक सवाल पूछा था कि फूल तो कुछ कड़वे होते हैं, कुछ फीके और कुछ बदमज़ा, फिर ये तेरे मुंह में जाकर नहायत शीरी और साफ शहद कैसे बन जाता है? मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, हमारा एक अमीर और सरदार है और हम सब इसी के ताबा हैं। जब हम फूलों का रस चूसते हैं तो हमारा अमीर आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है। हम भी इसके साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हैं, तो वो बदमज़ा, फीके और कड़वे फूलों का रस दुरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है। इसलिए दुरूद पाक की रहमत और बरकत से वो जो है शहद बन जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ की शफा रखी है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत, कितना दिलफरोज़ वाक़या है कि दुरूद शरीफ की कितनी बड़ी अज़मत, कितनी बड़ी फजीलत है कि कड़वे फूलों का रस भी मीठा बन जाता है, शहद बन जाता है। तो ज़रा सोचिए, जब दुरूद शरीफ जो है कड़वाहट को मिठास में बदल सकता है, तो ये हमारे गुनाहों को, परेशानियों को और दिल की सख्तियों को क्यों नहीं बदल सकता? शहद का मीठा होना और दुरूद पाक की बरकत का एक अजीम मौज़ा है। दुरूद पाक सिर्फ एक जिक्र नहीं, बल्कि एक मोहब्बत रसूल का नूर है, दिलों की शिफा है और रहमतों के दरवाजे खुलने वाला अमल है। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस ईमान अफरोज़ वाक़ये से दुरूद शरीफ की वो अज़मत और बरकत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह की मखलूक भी दुरूद की रहमतों से पाकीज़गी और मिठास हासिल करती है। जब एक छोटी सी मक्खी दुरूद पाक की बरकत से कड़वे फूलों के रस को शीरी शहद में बदल सकती हैं, तो इंसान का दिल भी ज़िक्र मुस्तफ़ा से नूर, सुकून और रहमत से भर सकता है। सिर्फ ये है कि मोहब्बत के साथ, लगन के साथ और इस्तिकामत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक वो मुबारक अमल है जो दिलों की सख्ती को नरमी, बेसुकूनी को राहत और गुनाहों की तारीकी को नेकियों के नूर में बदल देता है और आपकी जो ज़िंदगी की कड़वाहटें हैं शहद की तरह मीठी बना देता है उस ज़िंदगी को, जिसमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ा जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कसरत के साथ, मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। आमीन।